भारत माता की, भारत माता की। कि हमने ये जो सर कलम हुआ है उदयपुर में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम इसमें कठोर निंदा करते हैं इसकी। ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಬಂದಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್. ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಲಿ MLA ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬ MLA ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಚಾವಾದಂತ ಒಂದು MLA. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠಿಗೆ ಆದಂತ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಶಬಾನಾ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. बोलो भारत माता ಒಂದೇ ಒಂದೇ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನಯ್ಯಲಾಲ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सलाम माइनॉरिटी मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट BJP से। आज जो 28 तारीख जो उदयपुर के राजस्थान में जो हत्याकांड हुई थी जो कन्हैयालाल की, उसका एक मर्डर का जो खूनी जो थे उनको ऑलरेडी पकड़े चुके हैं। उनको जब तक उनको फांसी नहीं हो सकती तब तक देश आराम से नहीं सकती, क्योंकि ऐसा ही दोबारा हो सकते। इसकी वजह से उनकी फांसी के लिए मांग करते हुए और वहाँ का राजस्थान का जो कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है टोटली फेल हुआ है लोगों को बचाने में या लॉ एंड ऑर्डर में सब कुछ। इसकी वजह से वहाँ के गवर्नमेंट को बर्खास्त करते हुए वहाँ गवर्नर रूल का इम्पोज करना बल्कि मैं डिमांड करते हुए आज जो शुरू किए हैं, हमें हर जिले और मंडल में भी ये करने का कोशिश कर रहे हैं। तो समाज में जो है हर एक मजहब की ये कदर होनी चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए। जरूर मैं यही बोल रहा हूँ। देखो, कांग्रेस है या कोई भी हो, थोड़े के लिए भी रोड में उतर रहे हैं। खाली वो राहुल गांधी को ED नोटिस आया बोल के पूरे को लेकर आके रोड में खड़ा। ED नोटिस क्या, अगर से आपको कुछ प्रॉब्लम रहा तो एक नोटिस देते हैं, जाके अगर नहीं बोले तो नहीं बोल के दिखा के बाहर आने के लिए कर सकते हैं ना। खाली उनको नोटिस देते हैं, क्या भी ऐसा नहीं बोले उनको जेल को दाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं ना। उसके लिए इतना बड़ा उन्होंने हंगामा खड़ा कर देते हैं, गली गली में आके धरना कर रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ है, देश पूरा दो में बट रहा है। मतलब हिंदू मुसलमानों के इतना दिलान के अंदर खौफ बढ़ जा रहा है। ऐसे चीज़ों को वो आंखें बंद करके चुपके रहते हैं। इससे भी और क्या हो सकता है? खाली मुसलमान का वोट चाहिए उनको, मुसलमानों की जो भी उनकी आवाज़ रहते हैं, उनकी जितना भी अगर से प्रोग्रेस कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा आंख बंद करके जा रहे हैं लोग। इसीलिए वो भी कंडेम कर रहे हैं जो कांग्रेस का गवर्नमेंट है जो है। और आपको सबको भी पता है कर्नाटक के अंदर सिर्फ एक पहले इंदिरा कांग्रेस था, अभी 10 कांग्रेस बढ़ चुके हैं। कोई सिद्धरामैया का कांग्रेस है, DK का कांग्रेस है, जारकिहोली कांग्रेस है, ऐसा 10 कांग्रेस हो चुके हैं। ये कांग्रेस है नहीं। और ऑलरेडी इन लोगों को ऐसा करते करते आज मैसूर से अभी बादामी गए हैं, अभी इधर उधर घूम के फिर रहे हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं, एक चीफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ये हालत कर चुके हैं। वही राहुल गांधी को देख लो, आज UP से आके केरला में आके खड़ के जीतना पड़ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये लोग कर चुके हैं ना। सिर्फ इनको पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। इनका जो वक़या है, इसीलिए आज कांग्रेस को ये आ रहा है। और डेफिनेटली आएगा। एक दूसरे मजहब की भी कदर और एहतराम होना चाहिए। एक दूसरे मजहब के जो रहनुमा होते हैं जो उनके खिलाफ कोई बात न करे, ऐसी भी बात होनी चाहिए ज़रूर। इसीलिए हमें ये भी डिमांड करते हैं जो आजकल ऑनलाइन मीडिया जो है ना, जो सोशल मीडिया, उसकी भी कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, कुछ रूल्स लेके आना चाहिए। कोई भी अचानक कोई मीडिया में आ गया, कोई लाइव में आ गया, कुछ भी बोल दिया। मोर्चा के तरफ से एक अच्छा प्रोटेस्ट धरना हम इधर किए हैं, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर में क्या घटना हुआ, क्या मर्डर हुआ, वो अत्यंत शर्मनाक है। इसलिए उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन
वो 15 दिन पहले ही कंप्लेंट दे चुके थे, कन्हैयालाल टाइलर, बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दिया वहाँ के कांग्रेस गवर्नमेंट। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ही है। वो मांग किया था, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको रक्षण देना सिक्योरिटी दीजिए बोल के वो मांग किया था, लेकिन वो डिमांड फुलफिल नहीं किए वहाँ के कांग्रेस गवर्नमेंट। इसलिए उनको ओपनली कब उन टाइलर शॉप में वो सिलाई करने के लिए कुर्ता लेके आया था, उसको मेजरमेंट ले चुके, मेजरमेंट लेने के बाद उनको हत्या कर रहा है। कितनी बार? 26 बार उनको क्या कर रहा है, स्टैबिंग कर रहा है। स्टैबिंग करके 26 बार बाद में उनको हत्या किया है। अत्यंत उग्र रूप से, भयानक रूप से उनको मर्डर किया। इसलिए हमारा अल्पसंख्यक घटक मोर्चा की डिमांड है, ओपनली उनको क्या करना, फांसी करना चाहिए ओपनली, क्योंकि वो मान लिया हमने किया बोल के। क्या इंक्वायरी करने के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसलिए उनको ओपनली फांसी करना चाहिए। एक कि और अलग अलग धर्म के दरमियान यूनिटी होनी चाहिए, और एक मजहब वाला दूसरे मजहब की, एक धर्म वाला दूसरे मजहब की कदर करना चाहिए, ऐसा। इसलिए ये मानवीयता का एनिमी है टेररिज्म। इसलिए हिंदू मुस्लिम एक होकर इसके ऊपर, इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। इसलिए मैं विनती करता हूँ, हमारे अल्पसंख्यक लोग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी एक होकर इसको विरोध करना चाहिए। सर, एक डिमांड यहाँ पर ये भी उठा था कि जो धर्म गुरु रहते हैं, जो बड़े बड़े जो किसी धर्म के संस्थापक रहते हैं, फाउंडर्स रहते हैं, उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए, कानून बनना चाहिए। इसलिए मैं जो है बहुत अच्छे प्रश्न आप उठाए, इसको एक बहुत अच्छा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ओपनली वो बोले हमने किया बोल के इंक्वायरी क्या करते हैं। इसलिए एक अच्छा मौका है पार्लियामेंट, आने वाले पार्लियामेंट सेशन में कौन ऐसे मर्डर करते हैं, ओपन प्रूफ है, उसके बारे में फांसी डालना चाहिए। ऐसा एक कानून पास करना चाहिए पार्लियामेंट में, ये भी होना चाहिए। और जो ये हमारा डिमांड है। धर्मगुरु भी ओपनली बोलना चाहिए, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, थोड़ा ओपन आकर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना बोल के। जो धर्मगुरु होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो पेशवा होते हैं, बोलने का जो माहौल चल रहा है, इस वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डेफिनेटली, इसलिए वो ऐसा घटना हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वो ऐसे कौन कर रहा है, ऐसा माहौल कौन खराब कर रहा है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। पार्टी एक्शन तो बंद ही देना। इसलिए नूपुर शर्मा के बारे में ऑलरेडी पार्टी डिसमिस किया, हमारा मेंबर भी नहीं। हाँ, देखिए के खिलाफ है। राजस्थान में जो भी उदयपुर में जो घटना घटी है, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और हमें उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता, हमें आपस में मिलकर रहना सिखाता है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ जो भी ये तंजीमें काम कर रहे हैं, इसके हम मजम्मत करते हैं। और रहा हमारे कर्नाटक से, हर जिले से हम आए, आज बेंगलुरु में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमें ये रखे हैं सामने, हमारा मुद्दा ये रखे हैं हमें कि ऐसे जो भी स्टेटमेंट जो देते हैं, इनके खिलाफ भी इसको कड़ी से कड़ी कानून बनाएं, और जो कत्ले आम करते हैं इनको भी कड़ी से कड़ी सजा दे करके बोलते हमें मजम्मत करते हुए, और हमें कानून से और हमारी जो हुकूमतें हैं, सेंट्रल हुकूमत है और स्टेट की हुकूमत है, हम उनसे अपील करते हैं कि इनसे कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, और इनसे और दूसरी बार कोई भी इस शख्स ऐसा कदम नहीं उठाना सके। और रहा, देखिए हमारे मोदी जी कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, और रहा यूक्रेन से जब आने के लिए, भारत को आने के लिए
सब तड़प पहले तो सब तड़प रहे थे इस वक्त उस वक्त में उस वक्त जंग के मौके पर वहाँ से हर आदमी को लाने की पूरी कोशिश करे। ये नहीं करे कि ये आदमी है फला आदमी है बल्कि चुन नहीं सके। सारे हिंदुस्तान के आदमियों को उन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरह से वो इंडिया को वापस लाए। और एक मैं बोलना चाहता हूँ, एक मौत हो गई थी सतीश करके बल्कि उसको भी इंडिया को लेकर आकर उनके माँ बाप को पहुँचाए तक हमारी हुकूमत काम करी। बोले तो हमारी जो हुकूमत है राज्य में हो और हिंदुस्तान में हो सर बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रही है। देखो ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस सिर्फ हमारे मुसलमानों को खाली वोट बैंक के लिए यूज करती है। जब ऐसा हादसा चला है तो कहीं एक जगह सारे हिंदुस्तान में एक जगह प्रोटेस्ट नहीं किया। इसके लिए हम कंडेम करते हैं। और ये जो राहुल गांधी, ये जो इधर के कर्नाटक के सिद्धरामैया और DK शिवकुमार, ये लोग सब सिर्फ का मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। से इसकी मजम्मत करना हर एक मुसलमान का फर्ज बनता है, क्योंकि हुजूर के नाम पे दावत इस्लाम कोई संगठन है, उसके इसके पीछे है करके बोले। हर एक मुसलमान एक बर्बर हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। कोई भी जुल्म किसी के ऊपर भी करे उसका फ़र्ज़ है। उस फ़र्ज़ के मुताबिक हो कि आज अल्पसंख्यक मोर्चा कर्नाटक स्टेट इस तादाद में इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। तो कैसे देखते हैं आप हालात को? एक तरफ आपके तर्जुमान हैं वो तौहीन करते हैं मजहब की, और इसके बाद जो है हालात बिगड़ते हैं और ये वाक़या भी पेश आता है जो मजम्मत है, जो नहीं होना चाहिए। आप बीजेपी पार्टी के जो भी स्पोक्समैन पर्सन थे उन्होंने जो कुछ है उसके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई की है, इमीडिएटली सस्पेंड किया गया है। पार्टी किसी के खिलाफ और ख़ासकर हुजूर के खिलाफ कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, और ख़ासकर अल्पसंख्यक का मुसलमान ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाता, कभी भी आवाज़ उठाता। आज इस मजम्मत का हमारा मेन इम्पोर्टेंस ये था कि हुजूर की तालीम क्या है इस सिलसिले में, उसके बारे में हम उजागर करना चाहते थे। अखिलती मोर्चा बीजेपी रियासत कर्नाटक, यहाँ पर पेरेंट बड़ी के जनाब रवि कुमार जी आए हुए हैं, जगदीश शिरोमणि आकर हैं, और हमारे केनेडी आकर हैं, पठान साहब आकर हैं KMDC के, और इसके साथ ही साथ हमारे डॉक्टर मोहसिन साहब ट्रेजरर हैं वो भी आ चुके हैं। हालांकि बहुत से जो है पार्टी के कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर आए हुए हैं दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट में से भी आके हैं, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में करने का जो है ये मंसूबा बनाया गया है, और अच्छे से कामयाबी रहा। आज का जो है प्रोटेस्ट कामयाबी रहा, और जितने भी यहाँ पर रियासत कर्नाटक के उलमा इकरामा जितने भी हैं, या हमारे अमीर शरीयत और जितने भी उलमा इकरामा है, ये बहुत ही उनका कहना है कि बहुत ही जो है दुख की बात है, इस तरह से नहीं होना है। तो हुजूर के बारे में जो भी बददमी होकर है, इसलिए जो है तमाम लोगों को ये मैसेज दिया गया है कि आप सब्र से काम लीजिए। ये ऐसे जालिम लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो इस तरह का जो बयान उन्होंने दिए, इसमें जो है ये कोई करता है तो पूरे सारे मुसलमानों को तहमत लगता है। इसलिए हमने एहतियात करना है, सोच समझ के हम लोग काम करना है, और हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं तो एक ही सोच रखते हैं कि हमारा भारत अच्छा हुए, हमारी कौम अच्छा हुए, एजुकेशन में आगे बढ़ें, तो आइंदा जो है बच्चों के लिए बहुत से अच्छे काम हुए। तो इस तरह का जो है सोचना हमारे उलमा इकरामा का भी है, और बेहतरीन अंदाज से जो है यहाँ पर जितने भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ तमाम लोग जितने भी जिम्मेदार हैं उनका जो है बहुत ही दुख से ये कहना पड़ रहा है कि कन्हैया लाल का जो कत्ल हुआ है और दुख की बात है। इसे तमाम जो है उलमा इकरामा की तरफ से खंडन करते हैं। ಖಂಡಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ
ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ 2 ಸರಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ KMDCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮುಖ್ತಾರ್ ಪಠಾಣ್ ಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹಸಿನ್ ಅವರು 2 ಸರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಸೌತ್ ಈ 3 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಿಸ್ತಾ. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ CDC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆನಡಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆನಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.